अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और लाया हूं आपके लिए नेटवर्किंग मार्केट से भरपूर ख़बरें, सिक्योरनेक्स एसआरजी के बारे में तमाम तर तफसीलात। एसआरजी कैसे हैं, एसआरजी फैमिली कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। मैं एक हकीकत लेकर आप सबके सामने आया हूं। एक मज़लूम, लावारस और वो बंदा जिसने B4U में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और बहुत मजबूर है। ज़ाहिर है, सबको पता है, हर बंदा यही रास्ता दुआ कर रहा है, कोई रास्ता मिले, हमें हमारी पेमेंट वापस मिले। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, इस मैसेज में उस यतीम और मस्कीन बंदे ने जावेद ख़ान को ये बताया है कि जावेद ख़ान साहब, खुदा का वास्ता आप राजा साहब से मिलकर उनसे बात करके कोई पैसों की वापसी का कोई इस किस्म का कोई सिस्टम तरतीब दें ताकि हमारी मदद हो सके। तो आगे से ये संग दिल आदमी, ये जो जिस बंदे ने मेरी नज़र में और काफ़ी लोगों की नज़र में ये सारा कुछ करने कराने वाला और इसके पीछे सारी ताकत इन्हीं लोगों की थी, जो आज इन्होंने आज तक जिस मौके पर आज हमें इन्होंने पहुंचाया है, इसने आगे उसको जवाब दिया कि आप राजा से बात करें। वो आपको अगर दिलवा देता है या उसको कहें कि वो किसी और रास्ता कोई और निकाल ले तो ठीक है, वरना हमारे पास तो वही रास्ता है जो अदालत का। और अभी सोचने वाली बात यह है आप सब के लिए और मेरे लिए कि मजलिस शूरा, सैफ साहब और बाकी सारे लीडरान अभी इसी कोशिश में नहीं लगे हुए कि आप सब लोगों को पता नहीं है कि वो अदालत के थ्रू आपको अकोमोडेट करवाना चाहते हैं। अभी अभी ये बंदा भी उसी चीज़ पर आया हुआ है कि अदालत के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। 6 महीने इसने लगाए और हमें जलील किया। जब हमारा काम चलने वाला था तो इसने ऐसा कोई सिस्टम ख़त्म किया कि सारा सिस्टम दरम बरम करके, और 6 महीने तक अब इसको कोई रास्ता नहीं मिला। और अभी ये भी वही दिलासा और उम्मीद दे रहा है जो मजलिस शूरा, सैफ साहब और बाकी लीडर दे रहे हैं। तो मेरी उन बहन भाइयों से, B4U SRG फैमिली में जिन लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है पैसे, अब आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि कम अज़ कम सच और झूठ को जान कर जियो और देखो कि आप लोगों का भला किसने किया और नुकसान किसने किया। अभी फिर जावेद ख़ान का ये जो मैसेज मैंने शेयर किया, इसमें जावेद ख़ान ये बता रहा है कि राजा को कहो अगर वो दे सकता है। मतलब इसको ये यकीन था कि राजा देने वाला था, मगर इसने तबाही और बर्बादी हमारे लिए पैदा की दूसरे लोगों के साथ मिलकर। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पहचानें और पहचान कर जिएं। ये एक कोई गरीब आदमी है, उसने सहारा लिया होगा, उसने दुआ की होगी कि इसको यार हो सकता है कि ये बंदा मुझे अकोमोडेट कर सके। ऐसे हालात में जब जिस बंदे का ओढ़ना बिछोना लोगों का B4U था, उनके चूल्हे जल रहे थे, उनके घरों के खर्चे चल रहे थे, जब वो अचानक बंद हो गई तो लोगों के रोज़गार बंद हो गए। पता नहीं कितने लोग जलील व रुसवा हैं, ख्वार हैं, दर बदर धक्के खा रहे हैं, लोगों के बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें नहीं भरी जा रही। तो वो लोग यही तरला मारते हैं, कोशिश करते हैं, मुझे बताते हैं, किसी और लीडर को बताते हैं कि यार सर कोई अगर खुदा के लिए रास्ता मिल जाए, कोई खुदा के लिए हमें अकोमोडेट होने के लिए कोई उम्मीद मिल जाए। मगर इस बंदे ने उसको भी रुसवा किया है। उसको आखिर में यही जवाब इसने दिया है जो सीनियर लीडरशिप ने दिया है, जो सैफ रहमान और मजलिस शूरा ने दिया है कि अदालत के ज़रिए इंशाल्लाह अकोमोडेट होंगे। और मैं अदालत के थ्रू से आप लोगों को ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप लोग घबराइएगा नहीं। इंशाल्लाह मैनेजमेंट जो है, CO साहब और मदनी साहब अपने सोर्सेस लड़ा रहे हैं और उनकी काफ़ी अंडरग्राउंड मीटिंगें भी हुई हैं। मामलात इंशाल्लाह तय होने के करीब हैं। आप लोगों को मायूसी नहीं होगी, इंशाल्लाह अनकरीब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और ये जो फ़राड कंपनियां आई हुई हैं, काफ़ी किस्म की 2 नंबर कंपनियां, उनसे बचें, अपने आप को बचाएं, अपने पास जो पड़ा सरमाया है उसको ज़ाय होने से बचाएं। हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।